नमस्ते प्रणाम। आज हम बात करेंगे भारत के उन नारों के बारे में जो कि गरीबी हटाओ के सपनों के साथ लाए गए थे, लेकिन उनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 105 नंबर पर होना बहुत ही चिंता का विषय है। क्या इसकी वजह वही पुराने वादे हैं कि अभी तक पूरा नहीं हुआ? आप जानना चाहेंगे। भारत में 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी अपनी हर चुनावी तौर पे गरीबी हटाओ नारे का सहारा लिया। इंदिरा गांधी के बाद इंदिरा गांधी के बेटे आए राजीव गांधी। राजीव गांधी यही नारे का सहारा लिए थे, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। राजीव गांधी के बाद भी और भी बहुत सारे नेता लोग आए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मैं गरीबी हटा दूंगा या गरीबी को जड़ से मिटा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बोला था। लेकिन हाँ, 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि मैं आऊँगा तो देश में एक भी गरीब आदमी नहीं रहेगा, यानी कि गरीबी से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि अपने देश को गरीबी से मुक्त कर दूंगा और देश को 5वें नंबर पे या तीसरा नंबर पे या 1 नंबर पे लेके जाऊंगा। लेकिन तो यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में तो कुछ और ही बता रहा है। यहाँ तो बता रहा है 105 पे, 105 नंबर पे है हमारा इंडिया। आप लोग बताइए कि किस हिसाब से इंडिया भाई 5 नंबर पे है और तीसरा पे जाने वाला है। ये वाला कहानी हो गया ना कि भाई अपने घर के अंदर खाने को नहीं और बाहर पेंट पुचारा करवा रहे हैं। फिर से टॉपिक पे आते हैं। गरीबी हटाओ नारे का मेन उद्देश्य ये था देश के गरीबी में सुधार लाना। गरीबी हटाओ के लिए देश में कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका काम था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लाना, जैसे कि सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, गरीब लोगों को रोजगार देना और भी एक्स्ट्रा काम था। उसके बाद था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी ACT, यानी कि नरेगा को आप लोग जानते होंगे, जो नहर के आसपास आजू बाजू पेड़ पौधे होते हैं उनको संभालना, वहाँ से घास भूसों को साफ करना। मनरेगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मनरेगा। तो ये सब काम था। योजनाएं हैं ये लागू किए गए कि इससे गरीबी कम होगा, लेकिन इनका असर ज़्यादा दूर तक नहीं गया। 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, जो गरीबी को कम करने में कुछ हद तक सफल रही, लेकिन रूरल एरिया में गरीबी का गैप बढ़ गया, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें गरीबी और ज़्यादा हो गई। इससे इफेक्ट पड़ा उसका। और मैं आपको बता दूं कि लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है जैसे कि हमारे देश में कंपनियां बैठाना, बाहर की जो कंपनियां हैं उनको हमारे देश में निवेश देना, ताकि वो हमारे देश में आए, अपना कंपनी बैठाएं, पैसा खर्चा करें। उससे क्या होगा, सरकार को भी बेनिफिट होगा और फिर रोजगार बढ़ेगा। ऐसे तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें गरीबी का गैप बढ़ गया। आप लोग के मन में यह जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यह एक स्केल है जो कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग स्टूटिंग जैसे फैक्टर्स पे बेस होता है, जैसे कुपोषण, ठिंगापन, भूखमरी। ऐसे फैक्टर्स पे बेस होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। खान पीन की वजह से बच्चों का हाइट नहीं बढ़ना, तरह तरह की बीमारियां होना, जितने हमारे शरीर में प्रोटीन न्यूट्रिशन चाहिए उतना शरीर को नहीं मिलना। अक्सर तो हम लोग तो खाते बहुत हैं, भर पेट खा लेते हैं, लेकिन उससे जो हमारे शरीर को मिलना चाहिए, जितना प्रोटीन न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। सिर्फ पेट भरने से नहीं होता, शरीर को उतना प्रोटीन और न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये सब होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का बेस। 2024 के इंडेक्स में भारत का रैंक 105वां है, जो कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी नीचे है। आप सोच सकते हैं कि कितना नीचे है। बस एक कहने से नहीं होता है कि हमारा देश 5वां नंबर पे जाने वाला है, तीसरा नंबर पे जाने वाला है। जिस देश में भूखमरी इतनी ज़्यादा है 105 नंबर पे है। बताइए 105 नंबर पे कुपोषण, खान पीन,
इस सब मामले में जो कि भूखमरी होता है, कुपोषण होता है, इस सब मामले में 105वां नंबर पे इंडिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये है जो कि दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से 68 देश को काउंटिंग नहीं करता है, इसलिए कि वहाँ पे कोई जनगणना ऐसा कोई चीज़ होता ही नहीं है, जैसे कि कितनी गरीबी है, कितनी क्या है, क्या ये सब जो होता है ना, उन देशों में ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाकी की जो 127 देश हैं उनमें ये सब होता है, कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, देश की जीडीपी कितनी है, देश में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये सब होता है। इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 127 देशों का ही आंकड़ा बताता है। अब बताइए, पाकिस्तान हमारे देश से 4 पॉइंट ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 109 नंबर पे है, इंडिया 105 नंबर पे है। कौन सा हम उससे ज़्यादा तीर मार लिए? अरे गरीबी तो हमारे देश में तो उतनी ही है, 4 पॉइंट इधर उधर होने से कुछ नहीं होता। 109 105 में कितना अंतर हुआ? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन गोदामों में अनाज भरपूर है, लेकिन गरीब लोगों के पास अनाज नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे गलती किसकी है? मैं सबसे पहले बता दूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करप्शन और लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपके आसपास में कहीं दुकान होगा तो आप देखे होंगे, उस दुकान में जो बाइक या गाड़ी से कुरकुरा वाला या चॉकलेट वाला आता होगा या बिस्किट वाला, जो भी कोई आता होगा सामान देने, जैसे दूध हो गया, दही का पैकेट हो गया, दूध का पैकेट हो गया, जो देने आता है, उसका भी कहीं ना कहीं एक गोदाम या कहीं ना कहीं एक कंपनी होगा, या कहीं ना कहीं उस कंपनी से माल लाकर वो अपने पास रखता होगा, और वहाँ से क्या करता है कि अपने आदमियों से या खुद वो दुकान जगह जगह में बांटता है या देता है। तो इसी तरह क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम यही होता है कि जो माल है, जो गोदाम में वो अनाज रखे हैं, उनको गरीब लोगों तक पहुंचाए। लेकिन क्या है इंडिया में, जो इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें करप्शन ज़्यादा है, लीकेजेस ज़्यादा हैं। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मेरे आसपास में या मेरे गांव देहात में ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कोई घर नहीं है कि जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, बिना खाए रह रहे हैं, उनके लड़के को कोई पोषण नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी ये बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, मुंबई, जितने भी इंडिया में बड़े बड़े शहर हैं, उन शहरों के एरियाज में ये जुगियाँ होती हैं। जुगिया मतलब कि ये स्लम कॉलोनी, इंग्लिश में स्लम कॉलोनी बोलते हैं उसको। तो ये जुगियाँ होती हैं, एक जुगी में 10 से 12 आदमी रहता है। एक जुगी में 10 से 12 आदमी होते हैं, कि एक व्यक्ति, एक महिला, उसके जो बच्चे होंगे, माता पिता, ऐसे लोग गुजारते हैं। अब बताइए, वो जुगी सरकारी होता है उनका, कि ये नहीं कि उनका अपना ज़मीन होता है, अपना वो गवर्नमेंट का ज़मीन होता है। ये भी देखते होंगे या सुने होंगे कि ये सरकार ने इतने घर को उजाड़ के, इतने जुगियों के इतने घर को ढा कर उनको हटा दिया, वहाँ पे कुछ बनाने वाले हैं। तो यही होता है। अगर आप जहाँ हैं तो वहाँ अगर ऐसा माहौल नहीं तो सही है, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे जुगिया हर शहर में, हर शहर के एरियाज में है। अभी मैं था कहाँ पे, मैं दिल्ली में राजीव नगर में था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉलोनी था, वो जुगी था, गवर्नमेंट का एरिया था। एक एक रूम में 8-10 आदमी ऐसे रहते थे वहाँ पे। ये भी बात है कि आप स्टेशन पे जाते होंगे या कोई हाईवे रोड पे चलते होंगे तो आपको दिखता भी होगा, रेलवे स्टेशन पे दिखता होगा, बड़े बड़े स्टेशन पे जो कि लोग सो रहे होते हैं, कहीं उधर सो रहे होते हैं, बच्चे छोटे छोटे, या अभी भी रोड के आजू बाजू में लोग सोते हैं। यही सब है, यही गरीबी है। अगर आप ठीक हैं, हम ठीक हैं, तो ये नहीं है कि बस पूरा इंडिया ठीक है। ज़्यादातर पब्लिकेशन तो ऐसे ही हैं। अब बताइए, अगर 5 आदमी या 2 आदमी के लिए एक घर है, और जुगी में 8 से 10 आदमी के लिए एक रूम है, तो समझिए कि एक बड़ा सा जो एरिया है जुगी का, जहाँ पे 100-150 रूम है जुगी, मतलब 100-150 रूम अपना अपना लोग बना के रह रहे हैं, उसमें 10-8 आदमी एक रूम में है, तो कितना आदमी हो गए? आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार जो गरीब होते हैं उनके पास भी तो राशन कार्ड होता है। आज तो हर व्यक्ति के पास राशन कार्ड है, उनको मंथ के हिसाब से एक आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है, यानी कि गेहूं चावल 5 किलो मिल रहा है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, क्या 5 किलो में एक आदमी खा लेगा एक महीना? खा भी लेगा तो मैं जो बता रहा हूँ, जो कॉलोनी वाले जुगी वाले लोग होते हैं, जुगिस में जुगी वाले जो लोग होते हैं, उनके पास राशन कार्ड भी नहीं होता है। जो स्टेशन पे रोड के आसपास में सो रहे हैं, क्या उनके पास राशन है? क्या डीलर उनको देता होगा? जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो सही से देता ही नहीं है कि इसका नाम है, इसका नाम नहीं है, इसका नाम है तो इसका नहीं उठा रहा है। बताइए,
ये सब है हमारे देश में। यहाँ पे एक बात और है, दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कॉलोनी यानी कि झोपड़पट्टी इंडिया के मुंबई में है, धारावी। और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने भी कई स्कीम्स लॉन्च किए हैं गरीबी हटाने के लिए। मैं तो 2 आपको पहले बताया था, लेकिन और भी 2 मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, आप किसके बारे में सुने होंगे, पोषण अभियान योजना। अब बताइए, 4 मैं आपको इस वीडियो में 4 स्कीम्स बता दिए जो कि गरीबी पे बेस है। ये इसलिए लॉन्च किया गया था कि इससे गरीबी कम होगा, लेकिन फिर भी तो उतना ही है 105 नंबर पे। लेकिन इन स्कीम्स का ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। मनरेगा के बजट में कट होने से ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब की क्राइसिस होने लगी। जैसे कि अगर किसी को हम 400 रुपये दे रहे हैं, अगर उसको हम 300 रुपये देने लगे तो वो काम नहीं करेगा ना। ऐसे ही मनरेगा के बजट में कट होने पर, जो कि गांव देहात में जो काम दे रहे थे लोग नाहर में और रोड के आजू बाजू में काम करने के लिए, तो वो काम करना पसंद नहीं कर रहे थे। जैसे कि पहले मिल रहा था उनको 400 रुपये, और 4 साल 5 साल बाद उनको 300 रुपये मिलेगा, तो फिर वो तो बढ़ोतरी करना चाहिए ना, तो उसमें कट करने लगे ये लोग। तो इससे क्या हुआ कि जो रूरल एरिया थी उनमें जॉब क्राइसिस होने लगी। यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बेटर करना होगा। देश की गरीबी और भूखमरी सिर्फ डाटा नंबर नारों से नहीं होता है, बल्कि ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट लाना होगा। एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम दिखाना होगा आपको, तभी देश का गरीबी कम हो सकता है। अभी भी तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि हमारा देश गरीबी के मामला में और कुपोषण, खान पीन के मामला में, बच्चों का ठिंगापन के मामला में 105 नंबर पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा पहला वीडियो है, अगर थोड़ा बहुत बोलने में गड़बड़ा गया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।